इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री नितिन गडकरी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उपनेता माननीय गोपीनाथ जी, माननीय सुधीर भाऊ राजपुरोहित, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र में विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे याद आ रही है जब 1980 में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था, तब अरबी समुद्र के सामने न्यायमूर्ति एमसी छगला जी का भाषण हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैं उस पार्टी के अधिवेशन में आया हूं जिसका मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये पार्टी हिंदुस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी बनकर हिंदुस्तान में हुकूमत करेगी, ऐसी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ये भविष्य में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। बहनों और भाइयों, अटल जी का वह ऐतिहासिक भाषण एक महाविद्यालय के विद्यार्थी के नाते मुझे भी सुनने के लिए मिला था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आज मैंने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाषण करते हुए यही बात दोहराई कि अंधेरा छटेगा, कार्यकर्ता जुटेगा और कमल खुलेगा। 2014 के पहले ही मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। मैं आप सबके विश्वास के साथ ये घोषणा करना चाहता हूं कि दिल्ली के तख्त पर एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का शासन निश्चित रूप से आएगा। आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। कल एक बात याद आई कि एक गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति पहुंचा और उसने पेट्रोल पंप के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी ने पूछा कितना पेट्रोल डालो, तो उसने कहा कि 10-15 रुपए का गाड़ी के ऊपर डाल दो, उससे काफी है कि गाड़ी जलाने के लिए उतना पर्याप्त होगा। पेट्रोल डीजल के भाव 17 बार बढ़े हैं, बैंक इंटरेस्ट 15 बार बढ़ा है, गरीब गरीब होते जा रहा है और धनवान धनवान होते जा रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक 65 साल के इतिहास में स्वाधीनता के बाद कांग्रेस पार्टी की हुकूमत 57-58 सालों तक इस देश में रही है। कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, कभी 20 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की गई, कभी 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की गई, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की गई, पर गरीबी किसकी दूर हुई है? नरेंद्र भाई सही पूछ रहे थे कि मनमोहन सिंह जी परफॉर्मेंस की बात कर रहे। नरेंद्र भाई कह रहे थे कि गुजरात का कृषि विकास का दर अगर 11% है तो पूरे देश में कृषि विकास का दर 3% क्यों है? गुजरात में 24 घंटे बिजली है, मध्य प्रदेश में बिजली उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ में बिजली है, तो कांग्रेस शासित राज्यों में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली क्यों नहीं है? आज महाराष्ट्र के इस भूमि पर, मैं महाराष्ट्र के भूमि का पुत्र हूं, मुझे खुशी होती है कि जब दिल्ली में मीडिया में जो अवार्ड दिए जाते हैं तो 75 से 80% अवार्ड एनडीए शासित राज्यों को मिलते हैं, तब महाराष्ट्र का कहीं नाम भी नहीं दिखता। जो महाराष्ट्र पहले नंबर पर था वो महाराष्ट्र 7वें नंबर पर पहुंचा है। युति सरकार के कार्यकाल में हमने मुंबई का विकास किया था। ये उड्डान पुल इस रोड पर बने हुए हैं, ये पूरे उड्डान पुल हमारे युति सरकार के समय बनाने का सौभाग्य हमको मिला। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हुआ,
ये बांद्रा का वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, जिसका भूमि पूजन शिवसेना प्रमुख बाबा साहेब ठाकरे जी, गोपीनाथ जी, नारायण राणे उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रमोद महाजन थे, इनके हाथ से उस समय हुआ था, जब उसकी कीमत केवल उसका कॉन्ट्रैक्ट 420 करोड़ रुपए में हमने दिया था और केवल 2.5 साल के अंदर काम पूरा होने वाला था। उस काम को 8.5 साल लगे और 420 करोड़ रुपए के काम के लिए 1750 करोड़ रुपए खर्चा हुए, फिर भी काम अधूरा है। कांग्रेस ने किसका विकास किया? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की दुकानदारी बढ़ रही है। एक एमडी के एडमिशन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में है। इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, इसके शिक्षण सम्राटों के नए नए कारखाने खुले हैं। मैं तो मानता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, ये जो बिना अनुदान है, महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग की बिना अनुदान ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। आज गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं सकते। हमारी प्लानिंग कमीशन ने जो बताया है, जो तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, वर्ल्ड बैंक कमेटी, लगातार जो बातें बताई गई कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा है वो धनवान है, ऐसा सरकार कह रही थी, और शहर में जिसकी आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए वो धनवान है। अब थोड़ा बदल हो गया है कि आज महंगाई का, इन्फ्लेशन का रेट 18% पहुंचा है। दुनिया के सभी देशों में महंगाई का दर कितना आप देखिए, अमेरिका में, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, महंगाई का दर 3 और 4% से कहीं ज्यादा नहीं है, पर हिंदुस्तान में महंगाई का दर अब 12%, 18% तक जाकर पहुंचा है। इस महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 4 साल में रासायनिक खादों की कीमत 3% नहीं, 10% नहीं, 3 गुना बढ़ी है। मैं विदर्भ से आया हूं, हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। आज महाराष्ट्र के गांवों में बिजली नहीं है। 28,000 करोड़ के सिंचाई के प्रकल्प बंद पड़े हुए हैं, जिसका काम बंद है, और पश्चिम महाराष्ट्र में पानी होने के बाद भी सूखा है। पर हमारी गुजरात की और मध्य प्रदेश की सरकार ने कितने चेक डैम बनाए। नर्मदा का पानी 12 नदियों को जोड़कर अगर गुजरात सुजलाम सुफलाम हो सकता है, तो महाराष्ट्र के सिंचाई प्रकल्प पूरे करके महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति कभी नहीं रह सकती। पर यह प्रकल्प क्यों नहीं पूरे हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जब मंत्री था, मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे, तो रास्ते विकास के लिए पहले बार बॉन्ड निकालने का काम हमने किया। कैपिटल मार्केट से 400 करोड़ रुपए चाहिए थे। पहली बार हम कैपिटल मार्केट में गए, 1180 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हुआ। 4000 करोड़ रुपए कैपिटल मार्केट में हमारी सरकार ने रास्तों के लिए खड़े किए। उस समय गोपीनाथ जी और मनोहर जोशी जी ने मुझे कहा कि रास्ते के लिए पैसा मिल सकता है तो सिंचाई के लिए क्यों नहीं मिल सकता? मैंने कहा मिल सकता है, और उस समय सिंचन कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई और महाराष्ट्र में 2000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए हमने इकट्ठा किए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से खड़े किए। प्रकल्प शुरू हुए पर पूरे नहीं हुए। पानी बह रहा है, कृष्णा का पानी बहकर कर्नाटक में चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लवाद का निर्णय दिया है, 2020 तक पानी को हमको रोकना है, पर महाराष्ट्र की सरकार उसको रोक नहीं सकी। आज महाराष्ट्र में 6000 मेगावाट बिजली नहीं है। अगर उद्योग लाने हैं तो बिजली कहां से आएगी? एफडीआई की बात चल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना आना बंद हो गया है, और जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो वापस जाना शुरू हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के उद्योगपति, जिनके मैं नाम आपके सामने 10-12 गिना सकता हूं, वो देश में उद्योग नहीं डाल रहे हैं, तो अपनी पूंजी को निकालकर बाहर के देशों में पूंजी निवेश करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस देश में उद्योग नहीं खुलेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार कहां से मिलेगा? अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कहां से आएंगे? उद्योग नहीं आएंगे तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा।
और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो जीडीपी कहां से बढ़ेगा? अगर पानी नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी, खाद नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए ब्याज का दर 10% होगा और ट्रैक्टर खरीदने के लिए 14% होगा और किसान के खेत को पानी नहीं होगा और ग्रामीण वर्ग के युवाओं के हाथों को काम नहीं होगा तो गांवों का विकास कहां से होगा? बहनों और भाइयों, देश आज कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। इसका कारण क्या है? यह भूखमरी, यह बेरोजगारी, यह महंगाई, यह किसका पाप है? आज हमारे यहां रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है? डॉलर की तुलना में रुपए नीचे क्यों जा रहा है? नरेंद्र भाई ने सही पूछा। मैं अभी कुछ दिन पहले इस्राएल में था। मुझे बताइए, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चाइना में, सिंगापुर में, नॉर्थ ईस्ट एशिया का भी कोई देश बताइए, वेस्टर्न यूरोप का देश बताइए, अनेक जगह पर डॉलर की तुलना में वहां की करेंसी मजबूत हो रही है। यूरो यूरोप में मजबूत हो रहा है और हिंदुस्तान डॉलर की तुलना में रुपए की पूरी वाट लग गई है। एक समय याद करिए कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तब उस समय इस देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। मनमोहन सिंह जी की सरकार यही नौबत देश पर लाने वाली है। ये किसानों, गांव, गरीब, मजदूर किसान, बेरोजगार युवा, देश की महंगाई, ये पाप किसका है? बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं, यह देश धनवान है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हम धनवान देश के गरीब नागरिक हैं। ये अगर पाप किसका है? इस भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी के लिए, ये रुपए के अवमूल्यन के लिए, ये इन्फ्लेशन का रेट बढ़ने के लिए अगर ये पाप अगर किसी का है तो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा मूल है। घोटाले हो रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला, स्क्वायर फुट के हिसाब से मैंने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकाली। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की 180 करोड़ रुपए में स्टेडियम बनना चाहिए था। न जात पर, न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना उतना देश को लूटो। 980 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना। जो कपड़ा खरीदी किया गया वो अमेरिका से लाया गया, सिलाया गया मेक्सिको में, नट बोल्ट लाए गए स्विट्जरलैंड से और स्टेडियम के शौचालय पर टाइल्स चिपकाने के लिए मजदूर लाए गए ऑस्ट्रेलिया से। लूट मची है, लूट। केवल राजा भ्रष्टाचारी नहीं है, ये जो यूपीए की भ्रष्टाचार की बारात है, इसका दूल्हा भले राजा हो, ये चिदंबरम से लेकर बाकी सब कांग्रेस की बैंड पार्टी इस बारात में शामिल है। ये बात आप जरूर याद रखिए। और इसलिए जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक कांग्रेस है तब तक बेरोजगारी कम नहीं हो सकती। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में नहीं आई है। हम राजनीति को बदलना चाहते हैं। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण राजनीति है। हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। हम बना सकते हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि विकास करने के लिए केवल पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारे शिवराज जी बैठे, नरेंद्र भाई बैठे, डॉक्टर रमन सिंह जी बैठे और मुंडे जी के नेतृत्व में मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। 5 करोड़ सरकार के थे, 4000 करोड़ कैपिटल मार्केट के इस मुंबई के लोगों से हमने इकट्ठा किया था और 5 करोड़ रुपए पर 8000 करोड़ के काम इस मुंबई में और महाराष्ट्र में हमारे सरकार ने करके दिखाए थे। मैं अक्सर कहता था कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी देश चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए, कोई भी पार्टी चलाने के लिए 5 आवश्यकता है। एक तो नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए, नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए, निर्णय करने की क्षमता चाहिए और समाज और देश के प्रति कटिबद्धता चाहिए। बहनों और भाइयों, ये 5 भी तथ्यों के आधार पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली के सरकार में कोई नेतृत्व है? आंखें है पर दिखता नहीं, कान है पर सुनने में नहीं आता, पैर है पर चल नहीं सकते, हाथ है पर हिला नहीं सकते। ये सरकार तो इंटेंसिव केयर यूनिट में जैसे कोई मरने वाले आदमी को एडमिट किया है, लोग पूछते हैं है क्या गया। ऐसी इस सरकार की हालत है। ये सरकार, ये कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए की सरकार, ये देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदल नहीं सकती। देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलने की क्षमता, बेरोजगारों को रोजगार देने की क्षमता, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की क्षमता, हिंदुस्तान की गरीब जनता को महंगाई से मुक्त करने की क्षमता और किसानों की आत्महत्या रोकने की क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ आपको इसका जवाब देना चाहता हूं। इसका उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। यही उसका उत्तर है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारी ऐतिहासिक कार्य समिति की बैठक सभी को एक प्रेरणा देकर यहां से समाप्त हुई है। मैं एमसी छगला और अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस ऐतिहासिक सभा का साक्षी था जब लॉ के द्वितीय वर्ष का मैं विद्यार्थी था। रामभवन नाइक उस अधिवेशन के प्रमुख थे। ऐसे ही भीड़ में पीछे से मैं वो सुन रहा था, उसकी याद मेरे मन में है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी प्रथम नंबर की शक्ति बनाना चाहता है। 21वीं सदी की राजनीति, ये पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस, ये विकास की राजनीति है। और ये अगर विकास की राजनीति, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। हम भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकारें जो सुशासन के द्वारा जो परिचय हमारे सरकार ने दिया है, जिसके ऊपर हमने एक नई सीरीज शुरू की है, डिफरेंस दैट वी मेक, क्या बदल किया हमने, उसके हमने किताबें निकाली है, उसकी सीडी निकाली है। बहनों और भाइयों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी 21वीं सदी की विशेषता है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे किसी भी देश में जाओ तो वहां के मंत्री मुझे पूछते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या, यह कांग्रेस पार्टी का पाप है। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, इस देश के तकदीर को बदलने के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आप सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस को और रिपब्लिकन पार्टी, हम तीनों को जिताया, उसी प्रकार से आने वाले समय में इस देश का भविष्य बदलने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या, गरीबी, इसके लिए जो जिम्मेदार है उस कांग्रेस पार्टी को हटाकर फिर से एक बार इस देश में परिवर्तन करिए, एनडीए को लाइए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिल्ली के पार्लियामेंट पर लहराइए और देश को भूखमरी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त करने का एक संकल्प करके आप यहां से जाइए। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।